नाजरीन, पाकिस्तान में चीन की मदद से अपने दरिया में 1.8 बिलियन यानी 1 अरब 80 करोड़ मछलियां छोड़ दी हैं। ये बज़ाहिर एक आम सा ऐलान लगता है, लेकिन हकीकत में ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे खतरनाक माहौलियाती बहरान के खिलाफ एक खामोश जंग का आगाज है। माजी में चीन ने पाकिस्तान में सड़कें, बंदरगाहें और बिजली के मंसूबे लगाए, लेकिन ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है जिसने न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन बल्कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के मुखालिफिन को भी हैरान कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पाकिस्तान को दरपेश एक बहुत बड़े और खामोश खतरे को वक्ती तौर पर टाल दिया। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो इसके नताइज पाकिस्तान की मईशत, खुराक, ज़राअत और पानी के निज़ाम को एक कलील अरसे में नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चीन पाकिस्तान में इस अनोखे मंसूबे पर क्यों काम कर रहा है? क्या पाकिस्तान को किसी तजुर्बागाह में बदला जा रहा है? और अगर ये मंसूबा इतना मुअस्सिर है तो चीन ने इसे पाकिस्तान से पहले अपने मुल्क में क्यों नहीं आजमाया? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमें इस कहानी की जड़ तक जाना होगा। असल हकीकत ये है कि पाकिस्तान के दरिया बरसों से खामोशी के साथ दम तोड़ रहे थे। पानी बहता जरूर था, मगर इसके अंदर जिंदगी खत्म हो रही थी। गैर कानूनी शिकार, फैक्ट्रियों का जहरीला फुजला, सिवरेज का गंदा पानी और इंसानी बेहिसी ने दरियाओं को इस मकाम तक पहुंचा दिया जहां वापसी तकरीबन नामुमकिन थी। माहिरीन माहौलियात मुसलसल खबरदार कर रहे थे कि अगर फौरी और गैर मामूली कदम ना उठाया गया तो पाकिस्तान को आने वाले बरसों में मछली, साफ पानी और ज़राई पैदावार के शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने चीन की तरफ देखा, लेकिन चीन ने कोई नया आइडिया नहीं दिया बल्कि एक पुराना, आजमूदा और हैरानकुन तजुर्बा पेश किया। ये तजुर्बा चीन ने सबसे पहले अपने ही मुल्क में किया था। चीन का सबसे बड़ा और तारीखी दरिया यांगज़ी, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का सहारा था, चंद साल पहले तकरीबन मुर्दा करार दिया जा चुका था। इस दरिया में आलूदगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि पानी जहरीला हो रहा था और मछलियों की नस्लें खत्म हो रही थीं। माहिरीन ने साफ अल्फाज में कहा था कि अगर यही हालात रहे तो यांगज़ी सिर्फ नक्शों में रह जाएगा। इसी संगीन सूरत हाल में चीन ने एक ऐसा फैसला किया जिसे दुनिया ने साइंसी दीवानगी करार दिया। यांगज़ी दरिया में 1 या 2 नहीं बल्कि 13 बिलियन यानी 13 अरब मछलियां छोड़ने का ऐलान किया। दुनिया भर के तज्जियाकारों ने इस पर सवाल उठाए। किसी ने कहा यह अरबों डॉलर पानी में बहाने के मुतरादिफ है, किसी ने कहा यह तजुर्बा नाकाम हो जाएगा। लेकिन चीन के साइंसदान जानते थे कि वो आम मछलियां नहीं छोड़ रहे बल्कि दरिया के कुदरती निज़ाम को दोबारा जिंदा करने जा रहे हैं। ये खास किस्म की मछलियां थीं जो पानी में मौजूद जहरीली एल्गी, इजाफी ग़िज़ाई अज्जा और आलूदगी को खुराक बना लेती हैं। ये मछलियां दरिया के लिए कुदरती फिल्टर की तरह काम करती हैं। चीन ने सिर्फ मछलियां नहीं छोड़ी बल्कि 10 साल के लिए शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लगाई, लाखों माहीगीरों को मुतबादिल रोजगार दिया और जदीद टेक्नोलॉजी से मछलियों की निगरानी शुरू की। इब्तिदा में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आया, लेकिन पानी की सतह के नीचे एक खामोश इनकलाब जन्म ले चुका था। आहिस्ता आहिस्ता पानी साफ होने लगा, ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने लगी और फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यांगज़ी दरिया में नायाब फिनलेस पोर्पोइस दोबारा देखी गई। वो जानवर जिसे ख़त्मशुदा समझ लिया गया था, इसका मतलब साफ था कि दरिया दोबारा जिंदा हो चुका है। यही कामयाब तजर्बा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन गया, क्योंकि हमारे दरिया बिल्कुल उसी रास्ते पर थे जिस पर यांगज़ी चला था। चीन ने पाकिस्तान को वाज़े अल्फाज में बताया कि अगर अभी कदम ना उठाया गया तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इसी तजर्बे, साइंस और मॉडल की बुनियाद पर पाकिस्तान ने चीन की मदद और मशावरत से फैसला किया कि वो अपने दरिया में 1.8 बिलियन मछलियां छोड़ेगा। पाकिस्तान में ये कोई जज्बाती या वक्ती कदम नहीं था बल्कि मुकम्मल साइंसी मंसूबा था। सबसे पहले माहिरीन ने उन दरियाओं की निशानदही की जहां आलूदगी, गैर कानूनी शिकार और माहौलियाती बिगाड़ हदों को छू चुका था। दरियाए सिंध और इससे जुड़े माविन दरिया वो इलाके थे जहां पानी मौजूद था मगर अंदर की जिंदगी दम तोड़ रही थी। चीन के माहिरीन ने वाज़े किया कि अगर सिर्फ मछलियां छोड़ दी जाएं और बाकी निज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मंसूबा नाकाम हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने इसे मरहलावार नाफिज करने का फैसला किया। पहले मरहले में मखसूस अक़साम की मछलियों का इंतखाब किया गया, वही मछलियां जो चीन ने यांगज़ी में इस्तेमाल की थीं। ये मछलियां पानी में मौजूद एल्गी, फाजिल ग़िज़ाई अज्जा और जहरीले अनासिर को खुराक बना लेती हैं और कुदरती फिल्टर का किरदार अदा करती हैं।
ये मछलियां आम बाजार से नहीं लाई गईं, बल्कि मकामी हैचलूज में जदीद साइंसी तरीकों से तैयार की गईं, ताकि पाकिस्तान के मौसम, पानी और माहौल से हमाहंग हों। मछलियों को मरहलावार दरियाओं में छोड़ा गया, कश्तियों, खुसूसी वाटर टैंकरों और जदीद पाइपलाइन सिस्टम के जरिए लाखों मछलियों के बच्चे पानी में मुंतकिल किए गए। ये अमल खामोश था, मीडिया की बड़ी हेडलाइन से दूर, मगर असरात बहुत गहरे थे। इब्तदाई महीनों में आम लोगों को कोई वाज़ेह तब्दीली नजर नहीं आई। कुछ ने तंज किया, कुछ ने सवाल उठाए, कुछ ने इसे एक और नाकाम सरकारी मंसूबा करार दिया। लेकिन बिल्कुल यांगजी की तरह असल तब्दीली पानी की सतह के नीचे जन्म ले रही थी। वक्त के साथ साथ मछलियों ने अपना काम शुरू किया, पानी में मौजूद फाजिल मादे कम होने लगे, ऑक्सीजन की सतह बेहतर होना शुरू हुई और दरिया का कुदरती तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगा। माहिरीन के मुताबिक ये वो मरहला है जहां ज्यादातर मंसूबे नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि नताइज फौरी नजर नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान ने चीन के तजर्बे से सीखते हुए सब्र और तसलसल बरकरार रखा। इसी दौरान एक और अहम फैसला किया गया। गैर कानूनी शिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां शुरू की गईं और माहीगीरों के किरदार को मुकम्मल तौर पर बदलने का फैसला किया गया। ये वो मकाम है जहां मंसूबे की असल रूह सामने आती है। बिल्कुल चीन की तरह पाकिस्तान में भी माहीगीरों को दुश्मन नहीं बल्कि मुहाफिज बनाया जाएगा। जिन लोगों का रोजगार मछली के शिकार से जुड़ा है, उन्हें मुतबादिल रोजगार दिया जाएगा। निगरानी, रिपोर्टिंग और दरिया की हिफाजत में शामिल किया जा रहा है। इस तब्दीली से न सिर्फ दरियाओं को बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि हजारों खानदानों की जिंदगी भी महफूज होगी। माहिरीन कहते हैं कि अगर मंसूबा इसी तरह जारी रहा तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की फिश इंडस्ट्री एक नई करवट ले सकती है। आज पाकिस्तान में मछली की तलब बढ़ती जा रही है, मगर वसाइल महदूद हैं। अगर दरियाओं का कुदरती निज़ाम बहाल हो गया तो मुल्क की जरूरत पूरी हो सकेगी और इजाफी पैदावार आलमी मंडी में बरामद भी की जा सकती है। इस वक्त दुनिया भर में साफ पानी की मछली की मांग बढ़ रही है और अगर पाकिस्तान ने इस मौके से फायदा उठाया तो ये अरबों डॉलर के ज़रिए मुबादला का जरिया बन सकता है। नई फिश फार्मिंग्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट चैनल्स के जरिए लाखों रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। ये मंसूबा सिर्फ माहौलियात तक महदूद नहीं, बल्कि मईशत, खुराक और रोजगार से जुड़ा हुआ है। चीन ने अपने तजर्बे से ये साबित किया था कि दरिया को बचाना दरअसल कौम को बचाना होता है। जब यांगजी जिंदा हुआ तो उसके साथ जुड़ी मईशत भी जिंदा हो गई। माहीगीरों की जिंदगी में इस्तेहकाम आया, ज़राअत को फायदा हुआ और माहौलियाती तवाज़ुन बहाल हुआ। पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये मंसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है और मुकम्मल नताइज आने में वक्त लगेगा, लेकिन तारीख गवाह है कि चीन ने भी फौरी नताइज नहीं देखे थे। वहाँ सब्र, तसलसल और साइंसी मंसूबाबंदी ने मौजज़ा दिखाया था। अगर पाकिस्तान ने इस मंसूबे को सियासी नारों से दूर रखकर साइंसी बुनियादों पर जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे दरिया दोबारा जिंदगी से भर जाएंगे। माहीगीरों के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा, मुल्क में मछली की कमी खत्म होगी और पाकिस्तान आलमी मंडी में एक मजबूत फिश एक्सपोर्टर के तौर पर उभर सकता है। नाजरीन, लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के ये दरिया वाकई मुकम्मल तौर पर जिंदा हो पाएंगे? इस पर हम अगली वीडियो में जानेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एसके हब को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।